जय जिनेंद्र, नमस्कार। मैंने नोटिस किया है कई लोग योग की क्लास में आ रहे थे, ऑनलाइन अरहम ध्यान योग की क्लास में। कुछ कोरोना के भय से आए थे, कुछ बीमारी ठीक करने के लिए आए थे। ये दोनों का भय निकल गया और क्लास से आना बंद कर दिया। कुछ लोग इसलिए क्लास छोड़ दिए कि हमने अरहम ध्यान योग सीख लिया है या और सब आसन वगैरह सीख लिया है, इसलिए हम स्वयं कर लेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप नियमित योग कर रहे हैं? 1 घंटा आप क्लास में नहीं आ रहे हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है, बट मेरा क्वेश्चन है, आप योग कर रहे हैं 1 घंटा नियमित? क्या आप उसी तरह कर रहे हैं, उसी एनर्जी और उसी मोटिवेशन, उसी उत्साह से कर रहे हैं जिस तरह आप क्लास में आप कर रहे थे हमारे साथ? आप इसका आंसर पाएंगे नो। मैं बताता हूँ, क्लास में आने से ही आपकी रेगुलरिटी बनेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो आपने देखा होगा बड़े बड़े बिलियनर्स, अरबपति के बच्चे, अंबानीस, टाटास, इन सब के बच्चे स्कूल क्यों जाते हैं पढ़ने? क्या वो क्लास टीचर को या प्रिंसिपल को घर पे नहीं बुला सकते? उनके प्रिंसिपल असो एक फ़ोन पे 10 बार आ जाएंगे। इतने पैसे हैं, इतने उनको पगार दे सकते हैं कि घर में आकर के पूरे पढ़ा सकते हैं। बच्चे को जाने की ज़रूरत ही नहीं है स्कूल। सिर्फ स्कूल जाने का एक कारण है, यूनिफॉर्मिटी। क्लास में रेगुलरिटी, क्लास की अनुशासन, क्लास का शिक्षा घर के शिक्षा से बिल्कुल अलग होता है। यही फॉर्मूला, यही एनालॉजी हमारे अरहम ध्यान योग की क्लास में अप्लाई होता है। जो भी हमारे अरहम ध्यान योग की क्लास में आ रहे हैं, सभी आप देख रहे होंगे बिल्कुल नियमित होता है, बिल्कुल डिसिप्लिन वे में होता है और सभी लोग को लाभ हो रहा है। चाहे जो स्वस्थ थे वो तो स्वस्थ ही हैं, जो अस्वस्थ थे, जो अनहेल्दी थे, वो बिल्कुल हेल्दी भी हो चुके हैं। फिर आप ये सोचते होंगे, नहीं हम मंदिर चल जाते हैं, धर्म का कार्य कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं, अरहम ध्यान योग की क्लास में टाइम ज़्यादा लगता है। मैं आपको पुनः बताता हूँ और याद दिलाता हूँ, गुरुदेव मुनि से प्रणम सागर जी महाराज से मैंने एक क्वेश्चन किया था कि पहले पूजा या पहले ये, या हम जो अरहम ध्यान योग करते हैं इससे क्या होता है? उन्होंने साफ साफ उत्तरों में बोला था कि जो हम बाहर की क्रिया करते हैं, पूजा पाठ, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे अंदर की क्रिया है। बाहर की क्रिया से हम सिर्फ पुण्य बंद कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी आंतरिक क्रिया है अरहम ध्यान, उससे हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। कर्मों की निर्जरा का एक ही माध्यम है, वो है तप, व्रत। कोई उपास करता है, ध्यान करता है, वो सारा तप की श्रेणी में आता है। जब हमारे कर्म कटेंगे तो हमारे को परिस्थिति भी अनुकूल मिलेगी। आप ये सोचते होंगे हमने बिजनेस में लॉस कर दिया, या हमारा कोई पैसा डूब गया, या हमारा प्रोफेशन में हमारे को पगार मिलनी थी, पगार नहीं मिली, या कोई हमारा घर में कोई नुकसान हो गया। ये सब पूर्व जन्म के कर्म बंद हैं और इससे हो रहा है और सबको होते ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता वो कर्म उदय में आए और उसको पहले ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर दें। तो उसका एक ही माध्यम है, वो है अरहम ध्यान। अरहम ध्यान आप कर रहे हैं और जो कर रहे हैं रेगुलर, वो भी आप देखे होंगे, जो भी आप बिजनेस में डिसीजन ले रहे हैं, जो भी है, आपका बिल्कुल डिसीजन भी सही हो रहा है और कुछ नुकसान भी कम हुआ है या हो रहा है। रही बात कोरोना की या अन्य बीमारियों की, कोरोना जैसी बीमारी पहले भी आई थी और आगे भी आती रहेगी। तो ऐसा, इसके लिए हमने आपको एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी सुनाई थी किसान की, जब उसने कुछ लोगों को इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया था और एक ऐसे लड़के को रख लिया था अपने हेल्प के लिए, किसान खेती बाड़ी के लिए। उस लड़के ने जवाब दिया था, आई एम अस्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। जब तेज़ हवा बारिश होगी तो मैं सो जाता हूँ या सो जाऊँगा। किसान को उस समय जवाब तो समझ नहीं आया, लेकिन उस लड़के को रख लिया। लेकिन एक दिन बहुत तेज़ आंधी हवा बारिश वगैरह हो रही थी, तो फसल को नुकसान होने का चांसेस था और जो उनके पशु जानवर सब बंधे थे उनको भी जान माल की हानि का नुकसान था। तो किसान भाग करके उस लड़के को उठाया, तो बोला, यू आर स्लीपिंग हियर, वहाँ तेज़ हवा चल रही, बारिश हो रही है, सब फसल ख़राब हो जाएंगे। लड़का बोला, मैंने आपको याद दिलाया कि मैंने आपको इंटरव्यू में बोला था, आई एम अस्लीप व्हेन द विंड ब्लोज, मैं सो जाता हूँ जब तेज़ हवा चलती है। उसको समझ नहीं आया, बोला ये तो बेवकूफ़ सी बात ही कर रहा है। उसने भाग के गया और वहाँ पे देखा खेत के किनारे सब फसल वगैरह पूरी अच्छी तरह से इंटैक्ट थी, बिल्कुल अच्छी तरह से बंधी थी, कहीं कोई नुकसान होने का कोई चांस नहीं था।
पशु वगैरह अच्छी तरह से बंधे हुए थे, पूरे कवर्ड थे, सारे शेड वगैरह बिल्कुल प्रॉपर तरीके से था। तब उसको किसान को उस बच्चे की बात समझ में आई, उस लड़के की बात समझ में आई कि हाँ ये सब एडवांस में तैयारी करके रखा हुआ था। क्या हम लोग अपने आप को एडवांस में तैयार नहीं कर सकते? क्या हम लोग शुरू से ही पूरा फिट नहीं रह सकते ताकि हमें ऑक्सीजन लेने के लिए लाइन में ना खड़ा होना पड़े, सिलेंडर के लिए हमें इधर उधर ना भागना पड़े, हॉस्पिटल के चक्कर ना लगाना पड़े? ये तो एक बाहर की क्रिया है। हम अंदर से भी पूरे अपने आप को स्वस्थ रखते हैं। आपने देखा होगा जो डेली योग कर रहे हैं और जो करते पहले भी किया था, जिन्होंने छोड़ दिया, उस समय की स्थिति और अभी की स्थिति आप अपना कंपेयर करें। उस समय आपका बिल्कुल मन शांत होता होगा, चिड़चिड़ापन दूर हो गया था, गुस्सा आना दूर हो गया था। आप यदि ये सोचते हैं कि हम 1 घंटे में अपना कोई बिजनेस कर लेंगे या व्यापार कर लेंगे या कुछ हम ऐसा काम कर लेंगे जिससे हमें अर्निंग होगा या घर का काम कर लेंगे, तो मैं आपको पुनः बता देता हूँ, आप ये 1 घंटे की कॉस्ट पे आप 23 घंटा आप हंसो नुकसान में कर रहे हैं। किस तरह नुकसान हो रहा है? क्योंकि आप 23 घंटे में जो आप बाकी जो आप डिसीजन ले रहे हैं या चूँकि आप पूरे काम कर रहे हैं, जो भी डिसीजन ले रहे हैं, ये ज़रूरी नहीं आप शांत मन से ले रहे होंगे। गुस्सा आ रहा होगा, चिड़चिड़ापन होगा, कभी भी मन अशांत होगा, तो आपका डिसीजन सही नहीं होगा। और डिसीजन सही नहीं होगा तो उसका रिजल्ट भी सही नहीं होगा, और रिजल्ट सही नहीं होगा तो नुकसान नुकसान नुकसान। तो ओवरऑल मैं संक्षेप में, ब्रीफ में, प्रिसाइजली आई कैन टेल यू कि अरहम ध्यान योग को अगर आप नियमित अपनाते हैं, इसके अलावा जो हम लोग और आसन और एक्टिविटी करते हैं उसको आप नियमित अपनाते हैं, तो आप अपने आप को जीवन पर्यंत स्वस्थ रख सकते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, पूरे कोरोना काल में, ये सेकंड एपिसोड में, दिन भर में मैं 3 से 4 बार बाहर जाता था, पूरे घूमता था, मंदिर जाता था, अभिषेक पूजा, उसके बाद फिर वहाँ महाराज जी के क्लास में वहाँ पे क्लास अटेंड करता था श्री गोमट सार जी का। उसके बाद शाम को फिर आरती के लिए जाता था। कहीं कुछ नहीं, पूरा मेरा परिवार सब जाता रहा, कहीं कुछ नहीं, जबकि बिल्कुल पीक में था कोरोना। तो मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं कि कोरोना नहीं होता है, जिनको हुआ भी है, अब मुझे हो भी गया हो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरा तो सिम्टम्स भी हमें नहीं पता चला, और अगर हुआ होगा तो अपने आप ठीक हो गया, क्योंकि मैंने इम्यूनिटी अपने आप को मेंटेन करके रखा। तो हम सिर्फ कोरोना या इन सब की वजह से ना क्लास में आए। हमारा उद्देश्य अपने आप को हमेशा के लिए स्वस्थ रखना है, हमेशा के लिए अपने आप को फिट रखना है, तभी हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और जीवन का लक्ष्य आपको हमने क्लास में भी बताया था, इसके लिए हम क्लास में फिर से चर्चा करेंगे। जो क्लास में आना बंद कर दिए हैं वापस क्लास में आएँ और नियमित आए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अद्भुत लाभ होगा और होते रहेगा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।